दूर से नमस्ते एपिसोड 8। जल्द ही ठीक हो जाओ नायरा, भाग दो। थैंक गॉड कि नायरा ठीक है अभी। आपने मेरे रोहित को देखा? इतना छोटा सा है, 10 साल का है मेरा रोहित। कोविड के बाद एकदम बदल गया है, बहुत गुस्से हो गया वो। हेलो, एक हग? नो हक नो स्माइल। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपका फोन चाहिए। फोन? फोन तो नहीं है। फोन यहाँ ही है, मैंने देखा था। पिलो के नीचे। नहीं है। मैजिक। एक और मैजिक देखोगे? हाँ। वो लाओ। पिलो। देखो, अब मैं इसे छोड़ूंगी ना तो ये गिरेगा नहीं। 1 2 3। मैजिक। वाओ। ओ रोहित, रोहित तुम इधर हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हैं। नायरा कैसी हो तुम? ठीक हो। मरियम दी, रोहित नायरा के रूम में, आप यहीं पर आ जाइए। जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस फोन लेने आया था। मेरे को कार्टून देखना है। रोहित, सॉरी मम्मा। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। कोविड का अलग ही असर पड़ा है बच्चों पर। दिन भर खेलना कूदना सब बंद, बस दिन भर स्मार्टफोन पे कार्टून। 2 कमरे का घर है हमारा। रोहित के पापा का वर्क फ्रॉम होम है, तो दिन भर लैपटॉप खुला रहता है। इसकी बहन के ऑनलाइन क्लासेस और इसके भी। तब तो फिर आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना। अरे पूछो मत, सबके लिए अलग अलग फोन का इंतजाम करना। फोन तक तो मामला फिर भी ठीक था, अब इतने छोटे से घर में सबके लिए अलग अलग बैठने की जगह कहाँ से लाऊं? और ऐसे में अगर मेरे छोटे बेटे ने हल्ला कर दिया तो फिर तो हो गई मीटिंग। और उसकी उम्र भी बहुत कम है ना, छोटा है ना, एक जगह बैठने वाली उम्र भी तो नहीं है उसकी। वही तो सबको क्या उपाय सूझा? कानों में ईयरफोन्स ठूसो, बच्चे के हाथ में मोबाइल दो और बैठा दो एक कोने में घंटों के लिए। और जब बच्चा फोन देने में आनाकानी करे तो उस पर चिल्लाओ। तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करा करो ना फिर इसके साथ। इनके पास टाइम हो स्पेंड करने के लिए तब तो ये टाइम स्पेंड करेंगी ना। वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे सारी हाउसवाइफ्स ऑफिस बॉय की तरह चाय पकौड़े बनाने में बिजी रहती थी, है ना? कोई बात नहीं, और अब तो वैसे भी सारे स्कूल और ऑफिस सब खुल गए हैं ना, तो अब बच्चों को पहले की तरह नॉर्मल रूटीन में ले आइए। हाँ, और इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खुलो मिलो, उनसे पूछो कि बेटा क्या होमवर्क दिया है तुम्हें। और आपने तो कहा ना कि इसके दादा दादी आप लोगों के साथ ही रहते हैं, तो आप उनकी भी तो हेल्प ले सकती हैं। मतलब मोबाइल से अलग उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे बच्चे।
अरे पता है मुझे ना एक बहुत ही अच्छी बात याद आई। बचपन में मैं और दादा हम लोग सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाया करते थे। वहां पे दादाजी बहुत मोल भाव करते थे सब्जी खरीदने में। हम चुन चुन के सब्जियां खरीदा करते थे और वहां पे लोग मुझे आकर ना फ्री में टॉफियां देते थे। पता है बहुत ही क्यूट सा था मैं। और उसके बाद फिर घर आकर हम लोग हिसाब किताब करते थे कि कितने की सब्जियां खरीदी, और हमारी मिठाई की दुकान थी तो हम लड्डू गिनवाते थे और पैक करवाते थे। पहली बार कोई ढंग की बात बोली है तूने। देखिए आप भी खुद ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए और ना ही इसमें अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर वो ना भी कुछ करे तो बस उसे अपने घर के कामों में साथ रखिए। देखिए बच्चों को कितना मज़ा आएगा और वो सारी चीज़ें यूं कर देंगे, ऐसे ही सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बता रही हूँ आपको किसी भी फैंसी खिलौने की जरूरत नहीं है। घर की रसोई, घर का बजट, घर को चलाना, ये लाइफ के ना आपको कई पाठ चुपके से सिखा देता है। और आपको पता है बच्चों को डांटने से मारने से सिर्फ नुकसान ही होता है, भला किसी का नहीं होता। मार और डांट की पुरानी दास्तान तुझसे ज्यादा और कौन सा? बिल्कुल सही बोला तूने। Closed. चिंटू जी, क्या बात है? बाहर दरवाजे पर क्लोज्ड लिखा है और यहाँ आप चेयर पर पसर कर बैठे हैं। उदास हैं क्या चिंटू जी? मंजू जी, आपको मैं खुश नजर आ रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहे हैं तभी तो। पर क्यों? वैसे नायरा आज अस्पताल से घर आ रही है और उसका बर्थडे भी है, तब तो खुश हो जाइए ना चिंटू जी। वो अपना बर्थडे ऐसे वक्त मना रही है जबकि कोविड फैला हुआ है, खुश कैसे हो जाऊं? चिंटू जी, आप खुद ही कहते हैं ना कि सबको न्यू नॉर्मल में ढलना चाहिए। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ संभल कर अगर एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? वो अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला रही है। चिंटू जी, ये भी तो सोचिए ना, बच्चों ने कितने समय से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट नहीं किया है। अरे अगर बच्चे ही होते तो बात समझ में आती, लेकिन बच्चों की पार्टी में उस मोटे हलवाई का क्या काम, बनवारी का? तो असल मामला बनवारी जी का है। और नहीं तो क्या हो, क्या कभी नहीं। नायरा का मन होगा अपने बनवारी अंकल को बुलाने का, और वैसे भी बाहर ही कर रहे हैं ना, तो वहां तक तो आ ही सकते हैं। घर के अंदर आने के लायक भी नहीं है वो, घर के बाहर है तो ठीक है। वैसे अपनी नायरा है सबकी लाडली और बहुत प्यार करते हैं उससे बन्नू जी। I mean, बनवारी लाल। मेरा मतलब या बनवारी लाल। बेटर। अच्छा आप खुश हो जाइए। और ये क्या रखा है टेबल पे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओ चिंटू जी, क्यों छुपा रहे? ग्रीटिंग कार्ड नायरा के लिए, जैसे मेरे लिए बनाते थे। हाँ, मगर पता नहीं उसे अच्छा लगेगा या नहीं। क्यों? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मंजू जी, जमाना बदल गया है, आजकल मोबाइल पे हर चीज हो जाती है। पता नहीं उसे ये पुराना स्कूल पसंद आएगा कि नहीं। चिंटू जी, नायरा छोटी छोटी बातों की बहुत वैल्यू करती है, उसे जरूर पसंद आएगा। चिंतामणि जी। हाँ जी। ओहो, एक मिनट, हाथ आगे लाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? देखिए डॉक्टर साहब, सुबह से ही उल्टी किए जा रही है, पता नहीं क्या खा लिया है इसने। अरे बिस्सू के पापा, हाँ। 11 बज के, आपका फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन तो मेरे पास है, लेकिन आज आप लेट हो गई। ओ मैं जरा अंदर उलझ गई थी। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। चाहे सूरज बादलों में छुप कर आने में लेट हो जाए, पर ठीक 11 बजे इन दोनों का फोन बाहर आता है और दोनों लग जाते हैं अपना सोशल धर्म निभाने। गुड मॉर्निंग के फॉरवर्ड्स, चुटकुले, नुस्खे, उपाय वगैरह वगैरह वगैरह।
चलो बुलावा आया है, माँ बापू ने बुलाया है। लो जी, बज गए 11। एक बार को घड़ी लेट हो सकती है, लेकिन मेरे माँ बापू ने। शुरू हो गया फॉरवर्डेड मैसेजेस का मायाजाल। अच्छा। हाँ। पहले ये सुनिए, माँ बेटे से, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ, वाह क्या पढ़ रहे हो बेटा? बेटा आपकी होने वाली बहू के मैसेजेस। अरे ये देखिए, ये एक नया नुस्खा है पेट के अल्सर को ठीक करने का। अब देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। भेजो सबको भेजो। वो हमारी पड़ोस वाली चाची है ना, उसे इसकी भयंकर तकलीफ है बेचारी को, बहुत परेशान है। उसको तो मैं सबसे पहले हाँ भेजिए, इस बात का सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अरे ओ बनवारी जरा बाहर आ। ओ जड़ी बूटी वाले, क्या तमाशा कर रहा है तू? ओए हलवाई, घटिया बर्फी बेचने वाले, ये नई बीमारी क्या स्टार्ट हो गई है? व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है? अरे व्हाट्सएप मैसेजेस, ये ग्रुप, ये मेरा पर्सनल मामला है। तेरा पर्सनल मामला नहीं है, सबका मामला है। तेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के कारण जो तूने फॉरवर्ड किया, उसके कारण इस बेचारी को उल्टियां ही उल्टियां हो रही है सुबह से। हाँ? उल्टियाँ? अरे पिंकी जी, ये खुशखबरी कहाँ से? ये क्या बात कर रही है? ना, ये कोई खुशखबरी नहीं है जी, मैं बताता हूँ इसको, कोई खुशखबरी नहीं है। ये तुम दोनों की करतूत है। ये जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था ना, वही उल्टियां हो रही है इसको। ठहरिए, मुझे बात करनी दीजिए। नहीं जी, मैं बात करता हूँ इनसे। अरे भैया रुक जाइए ना, ओहो, प्रेम नारायण जी को बात तो करनी दीजिए। कीजिए बात प्रेम नारायण जी। देखिए बनवारी जी, आपको ये समझना होगा कि ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस पे विश्वास नहीं करना है। आपको पता है कोविड के दौरान कितने ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हुए जिन्होंने आम आदमी के ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल दिया। और फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस, इनके कारण लोगों को कितनी परेशानियां हुई है वो आपको मालूम है। और आप लोग भी, अरे भरोसेमंद वाली जो जगह है वहां से जो मैसेजेस आते हैं उन पे विश्वास कीजिए ना। देखिए, अब जरूरी तो नहीं ना कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं वो सही ही हों। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अब जैसे अगर मैं डाल दूं व्हाट्सएप पे मैसेज कि आप गधे हैं, बनवारी गधा है, तो क्या आपको लगता है लोग मान जाएंगे इस बात को? उल्लू सीधा मत कर। अरे उल्लू क्या सीधा करना, गधे को गधा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आप लोग शांत हो जाइए। आपको मैसेजेस भेजने हैं ना, आप भेज, लेकिन वो सही है या गलत वो देखने के लिए आप स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, और वहां पे तो हर भाषा में ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आरोग्य सेतु ऐप है जो सबसे मेन ऐप है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने सोशल साइट्स है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो सही है या गलत, वहाँ उनकी भी सच्चाई बताई जाती है वहाँ पे। हाँ, और अगर आपको किसी मैसेज पे शक हो तो आप वहाँ भेजकर उनसे पता करवा सकते हैं वो सच है या नहीं। और हमने तो अस्पताल में, मेडिकल लाइन में इतनी परेशानियां झेली पिछले दिनों में, कभी किसी इंजेक्शन को लेके तो कभी ऑक्सीजन को लेके इतना हंगामा हो जाता था कि लोग खुद के घर में ही स्टोर करने लग जाते थे। फिर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी दवाइयों का शॉर्टेज हो जाता था। काफ़ी नुकसान होता है इन फॉरवर्डेड और वायरल मैसेजेस से। अरे भाई, चुटकुले भेजिए, हाल चाल पूछिए, ये सब कीजिए ना। आपको पता है गलत न्यूज़ और अफवाह फैलाने वाले को जुर्माना और जेल भी हो सकती है। चलिए आप माफ़ी मांगिए चिंतामणि जी से, क्योंकि इनकी वजह से इसको थोड़ा आराम हुआ है। ठीक है, मान लिया। ठीक है। एहसान कर रहा है इस बात पे भी। चल जा यहाँ से यार, चल। अरे ये नहीं समझेगा जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप ये बात समझ गए ना? बताइए। मक्खन और ढक्कन ने अस्पताल में हुए गीत के अत्याचार का पूरा वर्णन जेके भैया से किया, और इस बार तो भैया बुलबुला गए हैं और ठान लिया है कि मैडम को दर्शन दे ही आए। बसंती जी भैया जी, गाड़ी निकालो। चलिए।
थैंक यू अंजलि जो तुम यहाँ पर आ गई। मैं एक्चुअली बुआ और पापा को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहती थी। तुम्हें तो पता है ना हॉस्पिटल में डिस्चार्ज की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मैं समझ सकती हूँ गीत, और एक तरह से अच्छा भी है ना। वैसे भी बड़े बुजुर्गों को ना हॉस्पिटल या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह में आने से बचना ही चाहिए। वही मेडिसिन रख ली क्या सारी? हाँ मेडिसिन और रख ये ली। फाइल भी रखो। अच्छा तो चले नायरा? यस, जल्दी ले चलो मुझे यहाँ से। चलो चलो। अच्छा ये बैग मुझे दे दो। हाँ चलो चलो ना। चलो चलो लेट्स गो। न डरे न डराएं, कोविड टीका जरूर लगाएं। अच्छा जी, छोड़ो अफवाह, लगवाएं वैक्सीन, भागेगा कोरोना, जिंदगी होगी हसीन। अरे भैया मास्क पहन लीजिए। तुम मक्खन ही हो ना? और क्या भैया? अबे तो ढक्कन जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हैं? कोरोना से डर के दुनिया अपना मुंह छुपाती होगी। जेके नहीं, कोई मास्क वास्क नहीं है। अरे भैया जी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ अलाउड नहीं है। और आजकल तो लोग फोटो खींच के ना सोशल मीडिया में डाल देते हैं। और वो आपकी सोशल मीडिया वाली मोहब्बत गीत, उसने आपकी ये फोटो देख ली तो बसंती, मक्खन ढक्कन, मास्क है तुम लोगों के? मास्क दो। लगाओ मास्क लगाओ। लगाओ बे। हॉस्पिटल में आए हो यार, लगा रहे। इतनी तो अकल होनी चाहिए, सब कुछ हम ही समझाएंगे। भैया आपका मास्क? हैं? हमारा मास्क तो हम पहनते ना। दो लाओ, मैं भी, हम भी पहनेंगे। लाओ। हमारे पास नहीं भैया एक्स्ट्रा मास्क। भैया ढक्कन जैसी बातें, लेकिन हम उतने भी ढक्कन नहीं, लाएं एक्स्ट्रा मास्क। ओहो ढक्कन, शाबाश शाबाश। बहुत तेज मारती हैं ये। विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, 180 करोड़ वैक्सीन। अरे बताओ यार, हमने अभी वैक्सीन लगवाई नहीं है और 180 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी गई। अरे सुनो भैया, ये बात सच है क्या? 180 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है? कितने लोगों को वैक्सीन लगी है ये वो आंकड़ा नहीं है, कितना वैक्सीन लगा है वो आंकड़ा है, जिसमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज को भी गिना गया है। ओह, इंटेलिजेंट बॉय। पता की बात कही। कहाँ है वो लड़की? बोल रही थी। वो पूछते हैं ना इनसे। हाँ पूछते हैं। मैडम जी, एक लड़की थी, मतलब ऑब्वियसली वो चमकीला चमकीला सा कपड़ा पहनी थी। अरे प्रभा जी, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? ये हम कर लेते हैं, आप कोई और काम कर लें। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। प्रभा जी, हमने कहा ना हम कर लेंगे, आप कुछ और कर लेना प्लीज। पर क्यों? वो आज सुबह आपने पहली बार हमें प्रेम कह के पुकारा, गूगल नहीं। अरे वो बलून ठीक से लगाना। तो
कैसा लगा आपको हमारा कम बजट में ग्रैंड बर्थडे पार्टी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सब लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को कम से कम 10,000 व्यूज करवाइए ना, वो भी 24 घंटे के अंदर। वो क्या है ना कि हमारे दुश्मन ने हमको चैलेंज दिया है, तो अब कमान आप सब लोगों के हाथ में ही है। तो जल्दी से जितवाइए हमें चैलेंज टू मेरे प्यारे गीत हार्ट लवर्स। गीत दीदी यहाँ पर आइए ना। हर बात में से वीडियो बनाना होता है। हमसे मुकाबला भाई। अरे हमसे मुकाबला करने के लिए ना ऐसा अगला जन्म लेना पड़ेगा। यार ये सब छोड़ो, सुनो, मम्मी जी अभी तक नहीं आई है और ना ही कॉल उठा रही है। मैंने मनमौजी मैम को भेजा था, लेकिन आप लोग को तो मालूम है वो कैसे है। तो एक काम करो ना, आप दोनों देख कर आओ प्लीज। तुम एक काम करो, भरो जब तक ये गिलास। ठीक है। मम्मी जी, अरे कोई है? अरे मम्मी जी, अरे गीत बेटा, ये फूलों की दुकान कब से खोल ली, या फिर समाज सेवा चल रही है? उगते सूरज की लाली है, अरे बातें तेरी सबसे निराली है। ओ तेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब, तेरे नखरे बेहिसाब, आज तेरा हैप्पी बर्थडे। आगे का रास्ता ना पंडित महोदय बताएंगे, हम समझे नहीं। हम समझाते हैं। इन्हें देख रहे हो, इनका अतीत, आज और कल पूरी कुंडली हाथ में चाहिए। कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +91 804 610 7666 पर।